हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रूटीन के बारे में। आई नो रूटीन को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा टफ होता है और इसलिए तुम बच्चे इतने ज़्यादा परेशान रहते हो रूटीन को लेके। मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दी हमारे लिए एक रूटीन बना के दे दो जिसको हम लोग फॉलो करके जेई क्लियर कर लेंगे। तो एक बात बता दूं, ऐसा कोई भी रूटीन नहीं है जिसको फॉलो करके तुम जेई को क्लियर कर सकते हो, वो भी किसी और का बताया हुआ रूटीन। बट हाँ, कोई और तुमको सजेशन ज़रूर दे सकता है कि रूटीन को कैसे बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को आज के एंड तक देखना ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि एक आइडियल रूटीन को नहीं बनाना चाहिए बल्कि एक फॉलोएबल रूटीन को बनाना चाहिए जिसको तुम एक लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सको। अब आई नो तुम लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने लिए रूटीन बनाने की कोशिश करते हैं, रूटीन बनाते भी हैं, उसको एक दिन फॉलो करते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बाद तुमसे वो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जो रूटीन तुमने बनाया वो तुमसे फॉलो क्यों नहीं हो पाता है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग दो मेजर रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण तुम अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। पहला मेजर रीज़न ये हो सकता है कि तुमने अपने रूटीन को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया होगा। अब स्ट्रिक्ट रूटीन से मेरा क्या मतलब है कि तुमने अपने रूटीन में बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स डाले होंगे पढ़ाई करने के लिए। अगर तुम वो बच्चे हो जिसकी कभी भी हैबिट नहीं रही है लॉन्ग आवर्स पढ़ने की, या फिर जिसकी कभी भी हैबिट नहीं रही है पढ़ाई करने की, और अगर तुम सोचते हो कि आज मैं एक अच्छा सा रूटीन बनाऊंगा जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी आवर्स डाले हैं, कल से मैं उसको फॉलो करना शुरू करूँगा और कुछ दिनों में मैं एकदम मास्टर बन जाऊंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को पढ़ाई करने की हैबिट डालनी है। जब तुम्हारी पढ़ाई करने की हैबिट डल जाए तब तुमको अपने लिए एक कॉम्पैक्ट रूटीन बनाना है या फिर कह लो स्ट्रिक्ट रूटीन बनाना है, तभी तुम उस रूटीन को फॉलो कर पाओगे। अदरवाइज तुम कभी भी रूटीन फॉलो नहीं कर पाओगे और नए रूटीन बनाने में ही अपना टाइम और पैसा वेस्ट करते रहोगे। अब अगर ये रीज़न नहीं है तो दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि तुमने अपनी रूटीन को बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं रखा है। सपोज कि तुमने एक स्लॉट दिया कि तुमको 2 बजे से 5 बजे तक शाम में पढ़ाई करनी है। मान लेते हैं कि तुमको फिजिक्स पढ़ाई करनी है। अगर 2 बजे तुम पढ़ाई करने नहीं बैठ पाए, मान लो किसी रीज़न से 2:30 हो गया तुम्हें पढ़ाई करने बैठने में, तो वो जो हाफ एन आवर लूज़ हुआ है, तुम्हारे पास पूरे दिन में एक ऐसा टाइम स्लॉट होना चाहिए जहाँ पे तुम अपने रिमेनिंग वर्क्स को कंप्लीट कर पाओ जो तुम अपने पूरे दिन में नहीं कर पाए थे। अगर तुम्हारे रूटीन में ये नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है तुम्हारा रूटीन, एकदम भी 10 मिनट भी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं बचता है सारे टास्क को इंक्लूड करने के बाद, तो आई थिंक कि तुम्हारा रूटीन जो है वो तुम्हारे हिसाब से सूटेबल नहीं है। ऑल्सो जब तुम रूटीन बनाओ तो सबसे पहले तुम्हें खुद को समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन टाइम क्या है, तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव किस टाइम पे रहते हो सकता है कि तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव सुबह में रहते हो, तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो सुबह में 5 से 6 बजे पढ़ाई करने का, लेकिन तुमने किसी यूट्यूब वीडियो को देखा जहाँ पे भैया या फिर दीदी लेट नाइट स्टडी कर रहे थे, तो तुम उससे इंस्पायर होकर तुमने लेट नाइट शेड्यूल बना लिया, तो वो भी एक गलत रूटीन हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि तुम किस में अच्छे हो, तुम कौन से टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, और उसके हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। ज़रूरी नहीं है कि किसी टॉपर का ही तुम रूटीन फॉलो करो, तुम अपना भी रूटीन बना के तुम टॉपर बन सकते हो। अब ये तो हो गया कि तुम्हारा रूटीन काम क्यों नहीं कर रहा था और तुम्हें रूटीन बनाने टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रूटीन में तुम्हें इंक्लूड करनी है वो है तुम्हारे टास्क। अब अगर तुमने ये तय किया है कि तुमको दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तो तुमको क्या करना है ना, तीनों सब्जेक्ट्स के जो भी चैप्टर्स तुमको पढ़ने हैं उन चैप्टर्स में तुमको जो पोर्शन पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो तुमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं आज एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ूंगा। ऑब्वियसली तुम एक दिन में पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट कर पाओगे अगर तुमने उसको पहले एक बार भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले तुमको ये डिसाइड करना है कि तुमको किस सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है। जब तुमने वो डिसाइड कर लिया तो उसको तुम एक छोटे से स्टिकी नोट पे या फिर पेपर पे लिख के अपने टेबल पे स्टिक कर दो।
तुम्हारे पास अगर टास्क होगा तो तुम्हें तुम्हारे दिन को स्ट्रक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। अगर तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हारे पास दिन में 4 टास्क है कंप्लीट करने के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मिला के, तो तुम अपने टाइम को काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, जिसके कारण तुम्हारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी फील होगा। तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मेरा ये पढ़ाई छूट गया या फिर वो पढ़ाई छूट गया। तुम्हें लगेगा कि तुमने जो डिसाइड किया था वो तुमने पढ़ लिया। इन बातों को ध्यान में रख के तुम अपना रूटीन बनाओ एंड आई एम श्योर कि तुम्हारे लिए ये वर्कआउट करेगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा मत करना कि 1-2 दिन ही फॉलो करना, उसके बाद फिर से भूल जाना, फिर से कोई नई यूट्यूब वीडियो देख लेना। अगर आज तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ 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 इस रूटीन को फॉलो करके देखना। जैसे मैंने तुम्हें समझाया है उस तरीके से तुम रूटीन को एक बार बना के देखना, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।